हेलो स्टूडेंट्स, हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने स्टडी कर लिया था केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। हम पढ़ रहे थे कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोसेस के लिए पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होता है। उसके अंदर हमने बता दिया था कि जब दो इलेक्ट्रोड्स को हम किसी भी केमिकल कंपाउंड के अंदर, और वो केमिकल कंपाउंड कौन सा होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन होगा तो वहां पर वो कोई केमिकल चेंजेस नहीं होंगे। तो जब हमने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स को रखा और जब उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाया तो उसके अंदर क्या हुआ, कुछ केमिकल चेंजेस हुए और उसी को हमने, उस प्रोसेस को हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। अब इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के कुछ हमारी जनरल लाइफ के अंदर एक यूजेस हैं। जो इसका सबसे पहला यूज है वो क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर जो है कि ये जो है एक यूज है किसका, इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन का, जिसमें हम क्या करते हैं, एक मेटल का दूसरी मेटल के ऊपर क्या करते हैं, एक थिन लेयर को हम क्या करते हैं, कोटेड कर देते हैं। कि एक मेटल के ऊपर दूसरी सुपीरियर मेटल का क्या कर देते हैं, हम थिन लेयर को उसके ऊपर क्या कर देते हैं, हम कोटेड कर देते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है इज द प्रोसेस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द प्रोसेस the metal is the process, the metal of a given particle sorry, of a given particle is coated with a thin layer of superior metal with the help of electric current। कि इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से हम क्या करते हैं कि सुपीरियर मेटल को क्या करते हैं, दूसरी मेटल के ऊपर क्या कर देते हैं, हम कोटिंग कर देते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। इसके लिए हम जो है कि इस प्रोसेस को हम किस तरह करते हैं, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। तो हाउ is thin layer of copper metal deposit on the iron rod। कि आयरन रॉड या आयरन मेटल के ऊपर, मेटल रोड के ऊपर हम क्या करते हैं, कॉपर की कोटिंग करते हैं। तो इसके लिए देखो सबसे पहले जो है हम यहां पर क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम जो है इस एपरेटस के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो है जिसकी हमें कोटिंग करनी होती है, उसी का हम क्या लेते हैं, यहां पर सॉल्यूशन लेते हैं। तो यहां पर हम लेंगे कॉपर सल्फेट का क्या लेंगे, हम एक्वस सॉल्यूशन। इस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जो है हमने यहां पर क्या किया, दो इलेक्ट्रोड्स बनाए। तो फर्स्ट इलेक्ट्रोड ये जो हमने किसका बनाया, आयरन का, और दूसरा इलेक्ट्रोड जो है हमने किसका बनाया, कॉपर का। ओके, और इसे जो है मैंने किससे कनेक्टेड किया, एक बैटरी से कनेक्टेड कर दिया, और इसमें जो है, और यहां पर मैंने इसको क्या कर दिया, की से कनेक्टेड कर दिया। ठीक है, और अभी की को हमने ओपन रख रखा है। ठीक है, अब यहां पर होगा क्या कि जैसे ही हम इसको, अच्छा ये जो आयरन है इसे हम क्या बोलेंगे, कैथोड, क्योंकि ये नेगेटिव से कनेक्टेड है। इसे हम क्या बोलेंगे, एनोड। ओके, अब होगा क्या कि जैसे ही हम इसके अंदर करंट फ्लो करवाएंगे, तो करंट फ्लो करवाते हैं कि ये CuSO4 जो है एक्वस सॉल्यूशन, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ये जो है क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। तो यहां से ये अपने कंजुगेटिव आयंस के अंदर क्या होगा, ब्रेक होगा। तो इसके अंदर कौन कौन से आयंस होंगे, Cu+ और Cu+2 और SO4-2 और H+, और जो वाटर है वो भी क्या होगा, H+ और OH- आयंस के अंदर ब्रेक हो जाएगा। अब होगा क्या कि CuSO4 जो है वो Cu+2 आयंस तो जो है वो तो किस तरफ आ जाएंगे, इसके पास आ जाएंगे। तो ये जो है Cu+ को क्या बोलते हैं हम, केटायंस, और केटायन किसके पास आ जाएंगे, यहां पर इस तरह से।
और ये जो SO4 माइनस है 2 है, ये यहां पर आ जाएंगे SO4 माइनस 2। अब यहां पर Cu+2 के साथ में क्या होंगे, H+ आयंस भी साथ में आएंगे, तो उसकी वजह से अब यहां पर Cu+ की तो क्या होती जाएगी, ये जो है इसकी थिकनेस तो क्या हो जाएगी कंटिन्यूअसली, जो कैथोड है आयरन का, इसके ऊपर कॉपर की क्या होगी, कोटिंग होती जाएगी, और ये जो है इसकी क्या होगी, थिकनेस कंटिन्यूअसली क्या होती जाएगी, इंक्रीज। और यहाँ पर जो SO4 माइनस 2 है, ये क्या होगा, कॉपर के साथ रिएक्शन करके वापस क्या बनाते जाएंगे, CuSO4, और इसकी जो थिकनेस है वो कंटिन्यूअसली क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह से क्या होंगे कि ये SO4 माइनस आयन 2 इस तरफ जाएंगे और Cu+2 और H+, और इसीलिए जब इस प्रोसेस के अंदर H+ आयंस की वजह से यहाँ पर क्या होते हैं, बबल्स फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि कॉपर की क्या कर दी हमने, सुपीरियर मेटल, मतलब कॉपर जो है वो सुपीरियर मेटल है आयरन के कंपैरिजन में, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, आयरन की कोटिंग कर दी किसके ऊपर, हाँ कॉपर के ऊपर, सॉरी आयरन के ऊपर हमने क्या कर दी, कॉपर की कोटिंग कर दी। किस तरह से की हमने कि यहाँ पर जो है सुपीरियर मेटल जो है वो कॉपर थी, उसके ऊपर जो है दूसरी मेटल जो आयरन थी उसके ऊपर हमने क्या कर दी, कोटिंग कर दी। तो इस तरह से इस प्रोसेस को जो है हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। तो यहां पर हमने देखा कि H+ आयंस वो वापस OH के साथ, यहाँ पर ये जो है SO4 माइनस 2 आयंस जो है इसके अंदर वापस इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना देंगे, CuSO4। तो इस तरह से हमने क्या किया कि आयरन रोड की जो सुपीरियर मेटल थी उसे जो है कॉपर की जो सुपीरियर मेटल थी उसे हमने क्या किया, आयरन के ऊपर क्या कर दिया, कोटिंग कर दी। ऐसे इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे हम क्या करते हैं कॉपर के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे जो फैक्ट ज्वेलरीज होती हैं उसके अंदर भी हम क्या करते हैं कि कॉपर के ऊपर ये जो एल्यूमिनियम है, जो क्या होती है बहुत ही चीप मेटल्स होती है, उनके ऊपर हम क्या करते हैं, जो एक्सपेंसिव मेटल्स होती है उनकी क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं। जैसे हम फेक ज्वेलरीज के लिए भी यूज करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम जो है वो क्या है, चीप मेटल है, तो उसके ऊपर हम क्या कर देते, किसकी कोटिंग कर देते, सिल्वर और गोल्ड की। सिल्वर और गोल्ड की जो है उसमें हम क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं। उस प्रोसेस के अंदर भी जो है हम क्या करते हैं, सेम यही प्रोसेस होता है, जिसकी हमें कोटिंग करनी होती है उसे हम क्या लेते हैं, एनोड। जैसे फॉर एन एग्जांपल हमें क्या करना है, यहाँ पर गोल्ड की कोटिंग करनी है, तो हम जो है गोल्ड का क्या ले लेंगे, एनोड, और यहाँ पर जो सल्फेट लेंगे वो गोल्ड का ही लेंगे, तो AuNO3 का हम जो है यहाँ पर क्या ले लेंगे, सॉल्यूशन ले लेंगे। और यहाँ पर जब हम एल्यूमिनियम ले लेंगे तो अब होगा क्या कि इसी पूरे प्रोसेस के अंदर जो गोल्ड है वो क्या होगा, Su+NO3 माइनस आयंस के अंदर क्या होगा, ब्रेक होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, Au+ आयंस इस तरफ आते जाएंगे, और इस तरह से इसके ऊपर क्या हो जाएगी, एल्यूमिनियम के ऊपर हम किसकी कोटिंग कर देंगे, गोल्ड की कोटिंग कर देते हैं। और ऐसे ही हम जो सिमिलरली किसकी कोटिंग कर देते हैं, कॉपर के ऊपर किसकी कोटिंग कर देते हैं हम, सिल्वर की कोटिंग भी हम इस तरह से कर सकते हैं, या सिल्वर के ऊपर जो है हम किसकी कोटिंग कर सकते हैं, गोल्ड की कोटिंग भी जो है हम इस तरह से कर सकते हैं। तो जो है ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है क्या है, एक तरह से यूजेस है किसका, इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशंस का। इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशंस के अंदर यूजेस की अगर हम बात करें तो पहला यूज तो क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर जो है हम क्या कर देते हैं कि सुपीरियर मेटल्स को जो है दूसरी मेटल्स के ऊपर क्या कर देते हैं, उसकी कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जो है हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे इसके अंदर हमने कुछ एग्जांपल्स बता दिए, जैसे हमने स्टेनलेस स्टील के ऊपर हमने किसकी कोटिंग कर दी थी, हमने जो है उसके ऊपर कोटिंग कर दी थी Ag की। ठीक है, Ag मतलब सिल्वर की। नेक्स्ट हमने क्या किया था, गोल्ड के ऊपर किसकी कोटिंग कर दी थी, सॉरी गोल्ड की नहीं, हमने जो है एल्यूमिनियम के ऊपर गोल्ड की कोटिंग कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके यूजेस की बात करेंगे, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशंस। तो पहला तो जो है इसका क्या यूज है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब इसमें जो है हम क्या करते हैं, एक सुपीरियर एक थिन मेटल के ऊपर दूसरी सुपीरियर मेटल की क्या कर देते हैं, हम कोटिंग कर देते हैं। नेक्स्ट इसका जो यूज है वो क्या है, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस is also used to obtain pure metal from impure metal। कि हम क्या कर देते हैं, प्योर मेटल की हेल्प से क्या, इम्प्योर मेटल की हेल्प से क्या कर लेते हैं, इस प्रोसेस से प्योर मेटल को ऑब्टेन कर लेते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल यही हमने इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन लिया,
जो भी हमें क्या करना है इम्प्योर मेटल को, तो उसे हम जो है एनोड में जो है हम क्या ले लेते हैं इम्प्योर मेटल, और इस तरफ जो कैथोड है उस तरफ हम ले लेते हैं प्योर मेटल, ठीक है। और यहां पर इसको जो है किससे कनेक्टेड कर देते हैं हम, बैटरी से, ठीक है। उसके बाद यहां पर जो है जिसकी इम्प्योर मेटल्स जो होती हैं उसका हम क्या ले लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेते हैं, तो यहां से कंटिन्यूअसली क्या होती है प्योर मेटल जो है वो क्या होती है एक्सट्रैक्ट होके कहां पर आ जाती है, इस तरफ आ जाती है प्योर मेटल की तरफ। तो इस तरह से यहां पर जो है रिमेनिंग ओनली कौन सी रहती है, हाँ केवल क्या रहता है इम्प्योर मेटल जो है वो यहां पर क्या रहती है प्रेजेंट रहती है। बाकी जितनी भी प्योर मेटल वो सारी की सारी कहां आ जाती है एनोड से आयंस के थ्रू कहां पर आ जाती है कैथोड के अंदर। तो इस तरह से हम जो है इम्प्योर मेटल से क्या कर सकते हैं प्योर मेटल को क्या कर सकते हैं ऑब्टेन कर सकते हैं। थर्ड इसका जो यूज है वो क्या है, थर्ड हम इसका यूज देखते हैं तो किसी भी ओर में जो है एल्यूमिनियम को जो है एल्यूमिनियम के ओर से, थर्ड जो है द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन is also used in the extraction of aluminium metal from its ore, कि उसके ओर से जो है हम इसे क्या कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे ओर के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होंगी तो उसमें क्या होती है कि एल्यूमिनियम जो है हम जो है एल्यूमिनियम के यहाँ पर क्या बनाएंगे कैथोड, और ओर का जो है वो हम क्या बना देंगे एनोड। तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू क्या होती है जितनी भी एल्यूमिनियम होती है वो एक्सट्रैक्शन होकर किधर की तरफ आ जाती है इस तरफ। तो इस तरह से भी हम जो है क्या कर सकते हैं एल्यूमिनियम के ओर से जो है उससे क्या कर सकते हैं एल्यूमिनियम को क्या कर सकते हैं एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, कौन से प्रोसेस से इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। तो यहां पर देखिए हमने जो है केमिकल इफेक्ट को हमने डिटेल में पढ़ा इसके अंदर, तो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और दूसरा हमने जो है इसके यूज कर सकते हैं कि इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल भी हम कर सकते हैं, और ओर से जो है एक्सट्रैक्शन किसका कर सकते हैं हम मेटल का भी क्या कर सकते हैं हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो यहां पर इस तरह से हमने जो है क्या किया कि हमने जो है दो इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का यूज करके हमने जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग और यहां पर क्या किया इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल को जो है ऑब्टेन कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम इसके अंदर पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। थैंक यू।